नमस्कार। अयोध्या से मैं सुनील पांडे और आप देख रहे हैं अवध ग्राम्य वार्ता। जिला प्रशासन ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों की और विभागीय लोगों की मीटिंग कर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद में 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बृहद कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत 6 रोगियों की पहचान कर चिन्हित किया जाएगा और जनपद से क्षय रोग उन्मूलन के लिए बृहद कार्यक्रम चलाकर क्षय मुक्त कर दिया जाएगा। करके 23 अक्टूबर के बीच में सक्रिय क्षय रोगी की खोज अभियान जो है जनपद में संचालित होना है। ये शासन के जो निर्देश है उसके क्रम में है। इसका उद्देश्य ये है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मीटिंग का ये उद्देश्य है कि हमारे समाज में, परिवार में कहीं भी आसपास कोई भी ऐसा रोगी है जिसको 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है, तो उसके निकट का जो हमारा टीबी का जांच केंद्र है उन पे ले जा करके उनकी बलगम की जांच अवश्य कराएं। ऐसा करने से जो भी हमारे रोगी हैं उनकी पहचान हो जाएगी और उनका ट्रीटमेंट सही समय पे किया जा सकेगा। यदि किसी भी रोगी को हम सही समय पे पहचान लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके परिवार के लोगों को, उनके आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, उनके आसपास जो रहने वाले समाज के लोग हैं, उनके लिए भी जो टीबी का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसमें मीडिया का, समाज का, हर किसी का सहयोग इसमें मिले, तो हम लोग इस अभियान में अधिक से अधिक सक्रिय रोगी खोज करके और जनपद से टीबी को समूल रूप से विदा करने में सफल होंगे। दिन में काफ़ी बारिश हुई, जिसके कारण से थोड़ा बाधित हुआ है, लेकिन जहां दीपोत्सव मुख्य रूप से दीप जलाए जाते हैं उसका स्टोन वर्क कंप्लीट हो गया है। जो दोनों साइड के जो स्टोन वर्क है, खास करके एक साइड का टुवर्ड्स जो गांधी आश्रम की तरफ का है, वहाँ पे हमारा बेड का काम हो गया और हम 10 तारीख से पहले उसका भी स्टोन का काम करा लेंगे। तो हमारे दीपोत्सव में कोई बाधा नहीं आएगी। ऊपर में जितनी डैमेजेस थी वो लगभग ठीक कर ली गई हैं और बाकी में अयोध्या शहर के जो काम है वो भी लगभग हमारा ठीक समय से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम समय से कर लेंगे। अयोध्या जनपद की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल अवध ग्राम्य वार्ता को सब्सक्राइब करें। हमारी खबरों के बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और खबरें पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करें। साथ ही खबरों को भेजने के लिए 94 54 83 48 95 नंबर पर व्हाट्सएप करें।